देश भर के अलग अलग हिस्सों से कई स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं। कर्नाटका से भी कई स्टूडेंट्स हैं। इन्हीं में से एक हैं सैयद इम्तियाज़ हैदर साहब के बेटे, जो तेहरान में रहते हैं। अपना कोर्स उन्होंने पूरा किया है और वो भी काफ़ी चिंतित हैं अपने बेटे को लेकर के। तो उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? उन जो डे 1 से जब अटैक हुआ तो सूरत हाल, चूँकि मैं मीडिया को अच्छी तरह से देख रहा था कि किस तरफ जा रहा है, तो मैंने इमीडिएट उनसे कहा कि अगर पॉसिबल है तो तेहरान छोड़ दो और नियर बाई कोई जगह है वहाँ चले जाओ। तो वो सुबह में चले गए, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में थे उनकी सिचुएशन ख़तरनाक हालात में गुज़र रही है। ख़तरनाक हालात से वो गुज़र रहे हैं। उनके लिए वहाँ, जैसा बाद में मुझे पता चला कि एम्बेसी एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट्स को या जो हॉस्टल में थे सभी को वहाँ से दूसरी जगह हटाया, क्योंकि जो डोम है जहाँ पर ये बच्चे रह रहे थे वहाँ पर भी कार बम ब्लास्ट हुआ है और सुनने में आया है 1-2 बच्चे ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन ख़तरे से बाहर हैं और अब सब वहाँ से दूसरी जगह ले जाए जा चुके हैं। लेकिन वो सभी डर और खौफ की हालत में हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या जो उससे कंसर्न लोग हैं कि वो जल्दी से जल्दी उनको वहाँ से निकालने की कोई सूरत निकालें। आपका बेटा वहाँ कौन सा कोर्स कर रहा है और कहाँ पे रहते हैं, क्या नाम है उनका? मेरे बेटे का नाम है सैयद मोहम्मद रज़ा आबिस और वो वहाँ से एमपीटी किया और अब उसी सब्जेक्ट पर पीएचडी तेहरान यूनिवर्सिटी से एडमिशन के प्रोसेस शुरू थे कि इस बीच में ये अटैक हो गया और जिसकी वजह से वो अभी रुक गया है। लेकिन उसके अलावा अच्छे खासे स्टूडेंट, 1200 स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं ईरान में। इंडिया के हम? इंडिया के 1200 एमबीबीएस स्टूडेंट हैं। उसके अलावा नर्सिंग हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स पर हैं जो वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो टोटल स्टूडेंट्स जो पता चला है मुझे, आज मैंने मालूम किया, तो 12,000 है। तो इंडिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। आपका जो बेटा है वो तेहरान छोड़ के कहीं सुरक्षित जगह पे चला गया? तेहरान से नियर बाई एक सिटी है कस्बीन, वो वहाँ पर चला गया और अभी तक तो वो सुरक्षित है। और हम टच में थे, हमने कहा अभी रुको, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो वहाँ से निकल सके। तो क्या आपको इंडियन एम्बेसी से आपने कांटेक्ट किया या किसी दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से? इंडियन एम्बेसी से बच्चे ने राबिता किया और दूसरे स्टूडेंट्स ने फिर राबिता किया। एम्बेसी सपोर्ट कर रही है, उसने कुछ पोर्टल जो मदद के नाम से है वो सुनने में आया काम नहीं कर रहा है। लेकिन एम्बेसी ने उनसे कहा वेट एंड वॉच, थोड़ा हमें वहाँ से आदेश जो आएगा फॉरेन मिनिस्ट्री से तो उसके मद्देनज़र हम काम करेंगे और आप लोग घबराएं नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। ये दिलासा दिया है एम्बेसी। क्या अपील करना चाहेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखुसूस फॉरेन मिनिस्ट्री से हमारी अपील यही है कि इन बच्चों को जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी सुरक्षित ढंग से निकाला जाए। तो इनके जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ईरान में पढ़ रहे हैं और जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर के वो चिंतित हैं, जो कि स्वाभाविक है। ऐसे में सभी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उन बच्चों को वहाँ से हटाए। हालांकि जिन यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, इनके बेटे ने बताया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि सभी स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल में रह रहे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी यूनिवर्सिटी पे है, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों तक ले जाया जाए और बहुतों को ले भी जाया गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।